अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, जैसा कि हम हिस्सा गज़ल की तशरीह कर रहे हैं, हमारी दूसरी गज़ल जिगर मुराद आबादी की गज़ल चल रही है। इसके 5 अशार हमने कर लिए हैं। आज हम इसका शेर नंबर 6 उसकी तशरीह करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह पेपर करीब हैं, पेपरों के बारे में भी इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचेंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई आपकी की जाए ताकि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में भरपूर शमूलियत अख्तियार कर सकें। शेर नंबर 6 हमने पढ़ना है। कारोबार जहाँ संवरते हैं, जिगर मुराद आबादी कहता है कि कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। इंतहाई टिपिकल मुश्किल शेर है, इसको समझने की कोशिश करें। कारोबार जहाँ संवरते हैं, संवरने का मतलब होता है दुरुस्त होना, ठीक होना। होश जब बेखुदी से मिलता है, होश जब बेखुदी, यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बेखुदी, इसका मतलब है कि जज्बाए अमल मुराद लिया गया है इससे। होश में होना। बिलमूम इंसान जज्बा इश्क के तहत किसी काम में इस कदर गर्क हो जाता है कि उस पर बेखुदी की कैफियत तारी हो जाती है। इश्क का जज्बा इंसान को बिल्कुल महदूद और लामहदूद के दरमियान में लाकर खड़ा कर देता है। इंसान में समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो जिस ज़ात से इश्क करता है उसी के बारे में दिन रात सोचना, समझना, उसी का ख्याल रखना, उसी को परखना, इस किस्म की कैफियत में वो मुब्तला हो जाता है। यही कैफियत बेखुदी की कैफियत कहलाती है। बिलाशुबा ये कैफियत अमल का मौजिब भी बनती है, लेकिन शायर कह रहा है कि दुनिया में कारोबार ज़िंदगी को चलाने के लिए सिर्फ़ बेखुदी की कैफियत का होना दुरुस्त नहीं। होना तो ये चाहिए कि इंसान इस जज्बे के साथ साथ अक्लो खिर्द से भी काम ले। लेकिन यहाँ पर जो बात हमें दिखाई देती है कि इंसान जब इश्क में मुब्तला होता है तो खिर्द का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, उसकी अकल काम करना छोड़ देती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब के बारे में ही सोचता है, अकल की बात की तरफ आने के लिए वो तैयार ही नहीं होता। ऐसा वो इश्क में मुब्तला हो जाता है। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है, शायर कहता है कि वो अक्लो खिर्द का भी साथ साथ इस्तेमाल करे, उसमें अक्लो खिर्द भी होनी चाहिए। बिलाशुबा जब अकल जज्बा इश्क और बेखुदी की रहनुमाई करती है तो हर काम बेहतर और दुरुस्त सिमत अख्तियार कर लेता है। बकौल शायर के कि अगर आप आशिक हैं, आप अपने महबूब से इश्क करते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपनी अकल के साथ भी, अपने अक्ल से भी काम लें, अक्ल को साथ लेकर चलें ताकि उस काम को 4 चांद लग जाएं, आप बेहतर तरीके से वह काम सर अंजाम दे सकें। शायर ने दर हकीकत ये बात वाज़िया की है कि किसी भी काम की बेहतर अंजामदही के लिए होश और खिर्द और जज्बा अमल दोनों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। बकौल शायर, जिन्हें जुस्तजुए सकून रही उन्हें साहिलों ने डिबो दिया।
जिन्हें जुस्तजुए सकून रही उन्हें साहिलों ने डबो दिया, उन्हें कोई भी मौज ना छू सकी जो तड़प के पार उतर गए। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बड़ा सादा सा है कि दुनिया में आकर इंसान अपने मकसद तख्लीक को भुला देता है और दुनिया के झमघटों को में खो जाता है और रब हकीकी को भुला देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी काम का संवारने में अपनी पूरी तगोदो निकाल देते हैं, मगर इस काम में हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। तो हकीकी वजह तो ये हो सकती है कि हमारे अंदर जज्बा अमल का फुकदान है, कमी है। अगर जज्बा अमल ना रहे तो कामयाबी दूर होती चली जाती है। हमें जितना भी दुनिया के कामों में संवारने की दौड़ धूप करती है वो मज़ीद बिगड़ जाने का ख़दशा रहता है। जो इब्तदाए सफ़र में देते बुझा बैठे, शायर कहता है कि जो इब्तदाए सफ़र में दिए बुझा बैठें वो बदनसीब किरण का सुराग पाएँ क्या। कि वो जो सफ़र के आगाज़ में ही अपनी शमा को खो दें, आने वाली रोशनी और मंजिल को खो बैठें, तो वो क्या वो बदनसीब ही होंगे, वो कैसे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। ये शेर नंबर 6 हमने आज तशरीह की इसकी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।